ताऊ खट्टर जी था, हम आपकी वीडियो के माध्यम से यही कह रहे हैं इनकी काली दिवाली ना मनावे। खट्टर साहब है, अगर इन सारा ना इकट्ठे होकर और जितनी भी ट्रैक्टर ट्राली अगर जो भी ये माल कूड़ा करकट लोड करा दी तेरे घर ले आए तो फिर क्या करेगा। जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको खाने को खूब मिलता है, इसलिए ये ठेका प्रथा को बंद ही नहीं कर रहे। और एक ट्रेन चली थी हिमाचल से दिल्ली की तरफ, तो 3 घंटे जब स्टेशन के ऊपर खड़े झंडे ले लेके हैं स्वागत करते रहे। जब आई गाड़ी कहते वो गई 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 वो गई। नगर पालिका कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। मौजूद हैं हम इस समय नगर पालिका घरोंडा के प्रांगण में। आप सब जानते हैं दिवाली जो कि हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं एक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसके घर में खुशियां होती हैं। कर्मचारी जो हैं अपने घरों में जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बोनस लेकर जाते हैं, लेकिन ये कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ दिक्कत है इनकी, इनसे जानते हैं। त्यौहार का समय है और त्यौहार के समय में जहाँ इन्हें खुश होना चाहिए वहाँ ये इस तरह से दुखी होकर धरना क्यों दे रहे हैं। आज खास बात यह है, धरने को कितने दिन हो गए? धरने को हमारे जी तीसरा दिन हो गया। हाँ जी। तो आज खास बात यह है कि यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज और जो युवा बोलेगा मंच, इन्होंने भी आज इन्हें आकर जो है समर्थन दिया है। तो पहले इनसे जानते हैं समस्या आखिर है क्या समस्या है, किस लिए आपने धरना दिया है दिवाली के इस मौके पर? ये जो धरना चला हुआ है जी, हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल है, जो पहले 2 दिन की कॉल की गई थी। आज कल परसों हमारी जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी, उनके साथ हमारे स्टेट कमेटी की बातचीत हुई थी, जो भी पूरी तौर से विफल रही। तो हमारे प्रधान ने आगामी आंदोलन की रणनीति बनाते हुए ये हमारे को 3 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी गई है, 21, 22 और 23। अच्छा, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जी। समान काम वेतन लागू करना, और एक सरकार ने कौशल रोजगार निगम क्या, ये कर्मचारियों को शोषण करने का एक बहुत ही तगड़ा कंडा अपनाया है सरकार ने। हम इसके खिलाफत करते हैं, इसको भंग करना चाहिए सरकार को। और इसमें जो फायर के और नगर पालिका के कर्मचारी इसमें गए हैं उनको वापसी करके विभाग के रोल पर करना चाहिए, और उनको सैंक्शन पोस्ट हैं जो स्वीकृत पद हैं उन पर मर्ज करना चाहिए। और जो हमारे सीवरमैन हैं जो उन पे सेफ्टी उपकरण भी ना होते हुए सीवर की सफाई करते हैं, इस दौरान हमारे कई सीवरमैन मर भी चुके हैं, जीवन उनका समाप्त हो चुका है। और सरकार से उनके यूनियन द्वारा मांग की गई है कि इनके घर वालों को कम से कम 50 लाख दिए जाएं। अच्छा। जिसमें कि सरकार ने मांग को स्वीकृत भी किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया, ना कोई चिट्ठी पत्र जारी की गई उसके लिए। और फायर के कर्मचारियों का भी जोखिम भत्ता और मेडिकल सुविधा की मांग की गई थी, जो आज तक भी किसी भी कार्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जिस कारण मजबूर होकर कर्मचारी आज दोबारा से आंदोलन पर बैठा है। तो ये जो कौशल रोजगार वाली आप बता रहे हैं, ये कब से शुरू की गई है स्कीम? कौशल रोजगार पिछले 1 साल से शुरू है जी। अच्छा। अभी इसमें नए कर्मचारी लगने शुरू हो गए हैं। अच्छा। इसमें कुछ डिपार्टमेंटों के जैसे अपने बिजली बोर्ड, नगर पालिका, अग्निशमन, जन स्वास्थ्य विभाग, ये पब्लिक हेल्थ, इनके भी कर्मचारियों को इसमें डाल दिया गया है। अच्छा। इसमें कर्मचारियों का शोषण होने का बहुत ही पूरे चांस हैं, क्योंकि पहले एक ठेकेदार हुआ करता था या विभाग के रोल पर, तो हम अपनी PF ESI की कोई समस्या थी या वेतन से संबंधित, उसको हम DC या अपने लेबर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुलझा सकते थे। अच्छा। ये कौशल रोजगार निगम बनाया गया, इसका दफ्तर भी पंचकुला है। अच्छा। आप ही बताइए, अगर किसी कर्मचारी का कोई छोटा मोटा काम हो गया है, उसको दिक्कत होगी, वो कैसे वहाँ जाएगा? ना उसकी किसी की प्रति जवाबदेही है, ना हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही अपने अधिकारों के लिए बात कर सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक गुलाम लगाने का तंत्र तैयार किया हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी। तो ये देखिए, जितना कुछ मैं समझ पाया हूँ इनकी सारी बातों से, पिछले 1-1.5 साल हमने किसान आंदोलन कवर किया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट था
कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जो है एक जो उपमंडल का अधिकारी जो एसडीएम होता है, सिर्फ वहीं तक एक किसान जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है वहाँ तक जा सकता है, ऊपर कहीं अपील नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम श्यामो देवी है। श्यामो देवी जी, हाँ जी। क्या समस्या आ रही है जैसा कि इन्होंने बताया, और किस तरह की क्या समस्या? तो देखो जी यही है, जैसे कि अभी दिनेश जी ने बोला है कि भाई जैसे कौशल योजना की बातें जो इसने बोली है ये बिल्कुल सही है, और हम ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, कौशल योजना बिल्कुल भंग होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जैसे जोखम भत्ते की बात अभी आपने पूछी थी, ये जोखम भत्ता भी हम सरकार से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है, जो सरकार सोचने पर इतना मजबूर हो रही है कि भाई सोचने में इतना टाइम लगा रही है या इतना समय लगा रही है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ ये छोटी छोटी मांगे हैं। जैसे कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, जैसे ये पेरोल वाले कर्मचारी हैं, जैसे और भी हैं, जोखम भत्ता है। जैसे देखो जोखम भत्ता कोई ज़्यादा नहीं है, 4000 रुपये है, ये भी नहीं लागू किया, पीछे हाँ भर के ये भी अब नहीं लागू अब तक भी। और जैसे काम समान काम वेतन 24,000 रुपये तनख्वाह, वो भी नहीं दी सरकार ने अब तक भी। तो हम ये चाहते हैं कि देखो जैसे कि अब हम 3 दिन से त्योहारों के टाइम पे हमने अपने घरों के भी ताले लगा रखे हैं, जिनके घर में कोई पीछे नहीं संभालने वाला है। तो देखो जब हम यहाँ सुबह आके बैठ जाते हैं तो हम शाम तक बैठे रहते हैं यहाँ, तो हमें शौक नहीं चढ़ा ये लाल दरा बिछा के बैठने का। सरकार को सोचना चाहिए भाई त्योहारों के टाइम पे हम यहाँ बैठे हैं, धरना पर करा हुआ है। तो जैसे अब 19-20 की हड़ताल थी, तो आगे आके अब 3 दिन की और बढ़ चुकी है। अगर सरकार हमारी मांगों को ध्यान में ना रखते हुए अगर सरकार ने ना कोई फैसला लिया तो ये हड़ताल आगे भी चलेगी। हम बैठे हैं यहाँ बिल्कुल डट के, जब तक सरकार कोई भी समाधान हमारे बारे में नहीं निकालती हम जब तक बैठे रहेंगे। जैसे हमारे कर्मचारी हैं, देखो यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने ना हमारे घरों की साफ सफाई या कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही शहरवासी ये सोच रहे हैं भाई गलियों में क्यों नहीं सफाई होती, नालियाँ क्यों नहीं निकलती, ड्यूटियों पर क्यों नहीं आते कर्मचारी। तो सरकार ने भी तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई जब शहर में गंदगी फैल रही है तो कर्मचारियों की देखो हम ये कहेंगे कि सरकार ने मांग मान लेनी चाहिए। हमारे साथ है युवा बोलेगा मंच से भारद्वाज जी। सर, जब एमपीज या एमएलएज होते हैं उनका सदन में जब चल रहा होता है और उनकी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की जब बात आती है या उनकी पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो मिनट नहीं लगते, एक ही सेशन के अंदर वो अपनी तनख्वाहें एक ही स्वर में पास करके बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब कोई जनता के मुद्दे होते हैं, कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं, कई सालों तक वो इस तरह से लटके रहते हैं। क्या कहेंगे? तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ये खाने में तो पूरा सहयोग करती है, और अगर किसी और को देनी पड़े फिर इनके हाथ नहीं चलते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है, पुरानी पेंशन लागू की जाए। अब एमपी एमएलए 4-4, 5-5 जो है पेंशनें ले रहे हैं, और कर्मचारियों की 2006 से जो है पेंशन बंद कर दी गई है। तो यहाँ कहा गया है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, और इनको एक भी पेंशन नहीं, और खुद जो है 5-5, 6 पेंशनें ले रहे हैं, 2.5, 3-3, 4-4, 5-5 लाख ये जो है विधायक और एमपी ले रहे हैं पेंशन के तौर पर। जब आप ये देखो ये कोई पेंशन है क्या? इसको पेंशन कहते हैं? पेंशन तो वो होती है जो गुजारा भत्ता हो, गुजारा भत्ता हो। और ये कोई गुजारा भत्ता 5-5, 6-6 लाख, और आप इतना ले रहे हो और कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा अन्याय है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमने देखा है 240 दिन के बाद भी कर्मचारी पक्के होते देखे हमने, और यहाँ 2 साल की मांग की गई है कि 2 साल जिसका काम जिसने किया हो उसको पक्का किया जाए, वो भी नहीं मानने को तैयार। अब जो है ठेका प्रथा, कहा ठेका प्रथा बंद करो, नहीं करते ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर घोटाला इतना होता है कि ये जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको खाने को खूब मिलता है, इसलिए ये ठेका प्रथा को बंद ही नहीं कर रहे। और जो है डीसी रेट पर रखड़ा है, डीसी रेट कहीं जो है 12 जा रहा है, कहीं 16 जा रहा है, और इनको 7,000, 8,000 देकर जो अपना। आपको पता है कि पिछले दिनों यहाँ पर
जो ठेके पर जो कर्मचारी लगाए गए थे 117 के करीब थे, आज वो घटकर 43 रह गए। क्यों? क्योंकि जब तक इनके गप्फे लगे तब तक उनको जो है अपनी लिस्ट के अंदर नाम रखते रहे वो, और जब उनके घोटाले पकड़े गए तो वो सारे हटा दिए। लाखों की संख्या, लाखों रुपए के अंदर उन्होंने जो घोटाले करे हैं। तो ये देखो आप, ठेका प्रथा के अंदर ये हो रहा है। और समान काम समान वेतन। अब जो लोग अंदर बैठे काम कर रहे हैं या रेगुलर है, कच्चे हैं, कच्चे कोई कम काम करते हैं क्या? ये पेरोल पे जो काम करते हैं वो कम करते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेगुलर स्थायी कर्मचारी है उससे कई गुना बढ़िया काम करते हैं ये, लेकिन इनका शोषण किया जा रहा है। तो इस प्रकार की मांगे हैं, ये स्टेट लेवल की मांगे हैं। आज सरकार की नीतियाँ जो है कर्मचारी विरोधी है। या किसी भी विभाग का ले लो आप स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं लगाते हैं, लगाएंगे तो रिटायर्ड कर्मचारियों को लगा देंगे। अरे तुमने रिटायर्ड कर्मचारी लगाने थे तो इनको रिटायर ही क्यों कराया? इनको लगा लो ना। आज घर घर के अंदर जो है MA BA PhD घर बैठे हैं खाली, और उनको जो है 15-20 हज़ार के अंदर रिटायर्ड कर्मचारियों को लगा लेंगे। तो अगर उनको भी कुछ रोज़गार दिया जाए तो वो भाग के काम करेंगे। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। और घरौंडे में, अगर मैं घरौंडे की बात करूं तो यहाँ तो ट्रेनें भी नहीं रुकती। और एक ट्रेन चली थी हिमाचल से दिल्ली की तरफ, तो 3 घंटे जो है स्टेशन के ऊपर खड़े झंडे ले लेके स्वागत करते रहे। जब आई गाड़ी कहते वो गई। और हरियाणा में कहीं रुकी भी नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार का नाटक ये सरकार जो है बड़े आराम से कर लेती है, और हम लोग जो एकदम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ले लेके झंडे 4 घंटे तक स्टेशन पे खड़े रहे, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई चाय की व्यवस्था नहीं। केवल किस लिए कि जो है उसके अंदर कह रहे ट्रेन के अंदर मंत्री गए थे, पता नहीं मंत्री गए थे कौन गया था। तो ये बात चलिए, हमारे साथ जो है गुरु गोविंद सिंह की फौज से जो है सरदार जी हैं, अमरीक सिंह जी, अमीर सिंह, माफ़ी चाहूँगा, अमीर सिंह जी। तो इनसे भी हम जानते हैं। अभी भारद्वाज जी ने आपको वो ट्रेन की याद तो दिलाई दी होगी, जो ट्रेन हमने भी कवर की थी घरौंडा स्टेशन पे। की कहना चाहोगे जी आज इस धरने बारे? वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैं तो सिर्फ एक गल कहनी चाहूँगा अपने मुख मंत्री खट्टर साहब नूं, क्योंकि मैं सुनिया है कि खट्टर साहब कहता कि मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर का वंशज हाँ, वंशज। तो खट्टर जी अगर मेरी ये वीडियो तुहाडे कोल पहुँचे तो कान खोल के सुन लो, तो अखां नाल वेख लो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का तू वंशज बनना है। उस बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 800 साल का मुगल राज खत्म करके ते इन्हां लोकां नूं राज गद्दी ते बिठाया। आ जिहड़ा अपना जमुना नगर जिले तो परा एक राजधानी बना के उत्थे इन्हां लोकां नूं राज गद्दी ते सौंपी। अगर मैं ना कह तेरे च माड़ा मोटा भी कणी है बाबा बंदा सिंह बहादुर दी, ते फटाफट इन्हां गरीबां दी मंग के ते थोड़ा बहुता तो काम ओदे थोड़ा बहुता कदमां ते चल पो बाबा बंदा सिंह बहादुर ते। अगर वंशज हैं ते, जे नहीं तो फिर असीं कुछ कह नहीं तो सकते। मैं यही कहना, अगर थोड़ी बहुत कणी है तो उन्होंने 800 साल का मुगल राज खत्म कर दिता सी, तू इन्हां दी थोड़ी बाटी गुलामी खत्म कर दे। क्यों इन्होंने गुलाम बनाना चाहना है? मजबूर ना कर। अगर ये लोग उस गल ते आ गए तो वो फिर वो उदाहरण फिर दरा सकते हैं लोग, ये वो लोग हैं ना। इस करके मैं तेनों कह रहा कि इन्हां दी गल मन के इन्हों तंग ना कर। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हम चलेंगे जेपी के पास। जेपी जो कि लगातार सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, जेपी शेखपुरा। हाँ जी जी, हम भी यही कह रहे हैं। अभी बाबा जी ने बताई है अपने ताऊ खट्टर जी, था हम आपकी वीडियो के माध्यम से यही कह रहे हैं इनकी काली दिवाली ना मनावे। ये वो आदमी है जब हम रात में सो जाते हैं तो ये सवेरे जब हम उठते हैं तो सवेरे सफाई वही मिलती है। और दिवाली का जो त्यौहार है इन दिनों तो सब सफाई करते हैं। और ये आदमी इस टाइम रुस्से हुए हैं, ये तुरंत इन न मना ले। इनकी मांग भी जायज़ है। अगर थारे में सरकार में थोड़ी बहुत अकल है तो तुरंत 2 घंटे में सांझ तक लाइट आ जाना चाहिए। भाई तारी जो मांगे हैं जायज़ मांगे सारी देख ली,
है। ये कौशल योजना जो कौशल नगर निगम योजना आई है, याद इसका तो नू बता रहे कि अमित शाह का लड़का है कोई, उसका इसके ऊपर कोई नाक की तरह कोई टेंडर वेंडर है, उसके तहत कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है नहीं ये आदमी बेचा है। बताओ तो असली इनकी पूजा करनी चाहिए। बिना वर्दित है, बिना जोखिम, कोई भी न ड्रेस नहीं मिलती, कोई जूते नहीं मिलते, शिविरों में चले जाते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं, आग लग जाती है तो ऊपर 3-3 मंजिल पर चढ़ जाते हैं। पर ये क्या मांग रहे हैं? पेंशन भी मांग रहे हैं। तुम 10-10 पेंशन लेते हो नेताओं। तो इसलिए वैसे हमारा देश का जो समाज, देश का निर्माण अच्छे समाज के तहत बनता है, पर अच्छा समाज गले हुए संडे की तरफ जा रहा है, सड़े हुए संडे की तरफ अंडे की तरफ जा रहा है, और मतलब वो नीचता की तरफ जा रहा है। संप्रदाय पता नहीं कहाँ जाएगा, किसके कारण जा रहा है। अब आप खुद देख लो, यहाँ तो 40 दिन के लिए अब बलात्कारी बाबा सरोज नालिया ने जिसको कह रखा भाई ये बलात्कारी है, उसको 40 दिन के लिए बाहर भेज दिया। और बाहर भेजने के बाद नेता जो उनसे हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो उसकी दो मान जान लग रहे हैं। फिर हम कौन से राजा पे विश्वास? कहने तलनु है कि समाज का निर्माण अच्छा होगा तो देश उन्नति करेगा। पर बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि हमारे समाज में ये जो वर्ग हमारे सामने बैठा हुआ है, सफाई कर्मी और ये अपना जो अग्निशासन वाले हैं, ये खट्टर साहब है, अगर इन सारा ना इकट्ठे होकर और जितनी भी ट्रैक्टर ट्राली अगर जो भी ये माल कूड़ा करकट लोड करा रही तेरे घर ले आए तो फिर क्या करें? जो भी इनकी मांगे हैं वीडियो के माध्यम से आपने देखी। खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सरकार में बैठे जो लोग हैं उन तक ये खबर जो है वीडियो पहुंच सके और वो इस पर कोई ना कोई जो है संज्ञान लेकर जरूर कोई एक इनके हक में फैसला ले सकें। जो भी जायज़ मांगे हैं वो मान ली जाएं। हमारा भी कहना यही है। देख रहे हैं हाले हरियाणा। बाकी सभी खबरों के लिए बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। धन्यवाद।